प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे इंग्लिश क्लास 12 लेसन 1, जिसमें हेमेल और फ्रैंक वाला ये लेसन है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसमें हम इस पहले लेसन में जिसका नाम है द लास्ट लेसन इंग्लिश क्लास 12 का, तो इसमें हम सबसे पहले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, चाहे वो शॉर्ट के हों या जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, इसी को हमें देखना है। तो इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है, इसमें हम पहले प्रश्न जो है इसमें हमने रखा हुआ है, जो कि आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहला और दूसरा। ये शॉर्ट से बहुत बार जैसे पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ये वैसे तो जितने क्वेश्चन हमने लिखे हैं सभी आप तैयार कर लीजिएगा। हाँ, सबसे पहली बात करें तो लेसन आपका तैयार होना चाहिए, स्टोरी आपकी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के भी अगर पूछ देता है तो उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन आपको पता रहेगा तो आंसर थोड़ा सा चेंज करके भी अगर लिखना होगा तो, या थोड़ा बढ़ा के भी अगर लिखना होगा तो आपको, अगर लेसन क्लियर है, कहानी क्लियर है, तो यू कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश तो एंड आंसर इजीली। देन तब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें शॉर्ट के बारे में अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें कहेगा कि व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लेसन, फ्रेंच लैंग्वेज, यानी जो फ्रेंच भाषा है उसके बारे में एम हेमेल क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो इसी को पूछ सकता है कि व्हाट डिड एम हेमेल से, एम हेमेल क्या कहते हैं, क्या कहे अबाउट लैंग्वेज, यानी भाषा के बारे में, किस भाषा के बारे में, तो वही फ्रेंच भाषा एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसका जो महत्व है वो, इसके बारे में इन्होंने क्या कहा कि अपनी भाषा का क्या महत्व होता है। आगे देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखा जाए तो पूछ रहा है कि होम डिड एम हेमेल ब्लेम फॉर इग्नोरेंस इन स्टडीज़ एंड वाई, यानी जो फ्रैंक जो था, तो फ्रैंक के स्टडी के लिए यानी अध्ययन में, यानी जो अब बाधाएं थी वो किसको दोष लगाते हैं, एम हेमेल किसको दोष लगाते हैं, यानी कि फ्रैंक के न पढ़ने के लिए, और क्यों। और या तो इसी को पूछ सकता है कि एम हेमेल जो थे वो ब्लेम नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन, यानी कि अच्छी तरह से ध्यान न देने के प्रति जो ऑफ फ्रैंक, यानी कि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ आपका फ्रेंज होना चाहिए, FRANZ फ्रेंच होना चाहिए जैसे ये, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है आपका, यहाँ पे फ्रेंच लिख दिया था। तो यहाँ से आप ये फ्रेंच के स्टडी में जो इग्नोर, यानी कि अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया गया, यानी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान नहीं देने पर वो किसे ब्लेम करते हैं, यानी किसको दोष लगाते हैं। तो ये आप जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन। और इसके बाद फिर व्हाट हैपन, क्या घटना घटती है व्हेन चर्च क्लॉक, जब चर्च की घड़ी जो होती है वो स्ट्रक 12, यानी उसमें 12 बजते हैं, तो क्या घटना घटती है। तो ये आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा इसका आंसर। और इन व्हाट वे, किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू एम हेमेल, यानी एम हेमेल के अनुसार किस तरीके से जो मदर टंग, यानी जो मातृभाषा होती है, वह सर्व इवन द इंसल्ट पर्सन, यानी SLAVED है। तो ये जो भी गुलाम लोग होते हैं, गुलाम लोगों के लिए खास करके जो मातृभाषा अपनी होती है, वह कैसे उनकी सर्व मतलब कि रक्षा करती है या सेवा करती है, किस तरीके से रक्षा करती है मातृभाषा अपनी एम हेमेल के अनुसार। तो क्या तरीका उन्होंने बताया, उसी को आपको लिखना है। अब आगे है कि इन द लास्ट लेसन, यानी लास्ट लेसन जो है आपका लेसन का नाम, तो इसमें नेम द कंट्री, यानी उन देशों का नाम पूछ रहा है जो कि फाइटिंग मतलब युद्ध लड़ रहे थे, और डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड के में क्या लिखा गया था या क्या वर्णन किया गया था, तो इसके बारे में भी आप क्या करेंगे, ये अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, यानी इसका क्वेश्चन आंसर जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर व्हाट इज़ द रीजन, यानी कारण क्या था कि मेड एम हेमेल डिक्लेयर दैट द लेसन विच इज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डेज वाज टू बी द लास्ट लेसन। अब लास्ट लेसन जो आपका लेसन है, तो इसके बारे में वो कि ये लास्ट लेसन क्यों हो गया, और ये फ्रेंच जो एम हेमेल थे वो कहाँ जा रहे थे अब पढ़ाने के बाद, यानी कि अब क्यों उनका ऐसा दुर्भाग्य वाला समय आ गया कि उन्हें ये नहीं पढ़ाना पड़ा, यानी कहने का मतलब है कि इसके बाद वो नहीं पढ़ा सकते। क्या रीज़न था, क्या कारण था, उन्होंने क्यों घोषणा की कि ये जो लेसन है वह जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वह क्या है, लास्ट लेसन है, यानी कि भाग्य से। तो अब यहाँ पे वह कैसा दिन था, तो इसके बारे में आपका, या क्या बातें थी, क्यों उन्होंने घोषणा किया है कि अब नहीं पढ़ना है, अब ये आपका अंतिम अध्याय है,
तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो 2 क्वेश्चन आंसर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि कहता है कि हाउ डिड अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। ये अनाउंसमेंट जब उन्होंने किया एमएमएल, जैसे इसमें कहा गया है कि एमएमएल ने कहा था कि यह अंतिम अध्याय है, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले नहीं है। जब एमएमएल ने ऐसा कहा तो इसका इफेक्ट जो प्रभाव था वह किस पे यानी फ्रेंच पर क्या पड़ा, जो बालक था, लड़का था, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर व्हाट वाज द सीन, यानी दृश्य क्या था, इनसाइड द क्लास, यानी क्लास के अंदर, व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो उसका जो उसके विद्यालय में क्लास का जो सीन था वह कैसा था। तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा। बच्चों अगर बताएं तो स्टोरी जो मैंने कहा था, स्टोरी सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।